हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल एस के सक्सेस पॉइंट पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना होगा क्योंकि हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 25 अति महत्वपूर्ण सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये करना ना भूलें क्योंकि आपको थोड़ी बहुत हमारी सहायता करनी होगी। इसलिए दोस्तों, आपके सामने हम विटामिन और जनरल नॉलेज जैसे विटामिन टॉपिक और जनरल नॉलेज जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा बेरी। तो दोस्तों, आपको पता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है, और विटामिन बी की कमी से तो बेरी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन बी क्या करता है? पाचन की दर को बढ़ाता है। और इसकी विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र एक प्रभावित हो जाता है, और जैसे कि जो लोग शराब पीते हैं उन व्यक्तियों में भी विटामिन बी की कमी हो जाती है। इससे अगला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर होगा स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। यह दांत व मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। स्कर्वी रोग होने पर दांत व मसूड़ों से क्या होता है? रक्तस्राव होता है। तो ये अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? इसका आंसर है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी है ना, वो दूध में नहीं होता क्योंकि विटामिन सी एक क्या है? खट्टा है। जैसे खट्टाई जैसे संबंधित पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है? दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? दूध में हमेशा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन के की कमी से हेमरेज रोग होता है। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन के की कमी से हेमरेज रोग हो जाता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। बांझपन या नपुंसकता। इस विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है।
तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। पहला है के, दूसरा ई, तीसरा डी और चौथा ए। इसका एक सूत्र हो जाएगा कीड़ा, KEDA, जो कि वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? बी और सी। तो इसका आपको सूत्र याद रखना है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं जैसे WBC, W यानी वाटर, और वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है दोस्तों कि असाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो असाने वाले गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों, इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जो कि असाने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है कि दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दावन सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। और दावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का दावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता, कॉपर प्लस जिंक। इन दो धातुओं का मिश्रण क्या होता है? पीतल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 होता है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका आंसर है कॉर्निया। नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया भाग ही दान होता है, क्योंकि कॉर्निया एक ऐसा भाग है जिसमें रक्त 1% भी नहीं होता है, ना ही रक्त होता है, और वही एक ऐसा भाग है जो दान करने लायक होता है, और कॉर्निया ही आँख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है दोस्तों कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग भी होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को बोन मेरो भी कहते हैं। लाल रक्त कणिका RBC। तो आपको पता है दोस्तों कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। RBC हमारे शरीर में क्या काम करती है? यह O2 ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में RBC लाल रक्त कणिकाएं काम करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18।
ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा ही ब्लड प्रेशर बीपी को मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में बीपी को धमनी में मापा जाता है और वो धमनी होती है, कहाँ होती है? हाथ में। कौन सी धमनी होती है जिसमें बीपी को मापा जाता है? मनुष्य के शरीर में बीपी को मनुष्य के हाथ में ब्रेकियल धमनी होती है, उसमें बीपी को हमेशा मापा जाता है। और बीपी का जो सामान्य मान होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछा जाता है कि बीपी का सामान्य मान क्या होता है? 120 से 80 mmHg होता है। कंप्यूटर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ही कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1960 के सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि तंजौर का वरदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा राजा प्रथम चोल ने तंजौर का वरदेश्वर मंदिर बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर